आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 21 साल का सबसे तेज सुपर साइक्लोन अम्फान आज दोपहर 2:30 बजे के करीब कलकत्ता से टकराया। अम्फान की वजह से वेस्ट बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल में तूफान की वजह से 2 लोगों की जान गई है। बंगाल में 5 लाख और उड़ीसा में करीब 1,58,000 लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान जब बंगाल में दाखिल हुआ तो हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा थी। तूफान का लैंडफॉल बंगाल के हाटिया और बांग्लादेश के हाटिया आइलैंड के बीच हुआ। बंगाल के एक अफसर ने बताया कि हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना में तेज़ रफ्तार हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। दोनों ही जगहों पर 2 खवातीन की मौत हुई है। NDRF के चीफ SN प्रधान ने बताया कि 20 टीमों ने उड़ीसा में सड़कों से पेड़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में घरों और सड़कें बह गए हैं। यहां तूफान की वजह से 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उड़ीसा के पुरी, खुदरा, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, कटक, भद्रक, बालासोर समेत कई जिलों में मंगल से ही भारी बारिश हो रही है। चारशुम्बे को भी यहां भारी बारिश हुई। बंगाल और उड़ीसा में जुमेरात तक भारी बारिश की तवक्को है। तूफान की वजह से असम और मेघालय में भी बारिश होगी। कोरोना वायरस का पहला मामला 31 दिसंबर को चीन के वुहान शहर में मिला था। इसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। चारशुम्बे को दुनिया भर में मरीजों की तादाद 50 लाख पार कर गई। 31 दिसंबर से 2 अप्रैल यानी 94 दिनों में 10 लाख केसेस सामने आए थे। वहीं सिर्फ 46 दिनों में मुतासरीन की तादाद 40 लाख के पार पहुंच गई। मुतासरीन के 50,28,323 केसेस में 19,82,669 ठीक हो चुके हैं, यानी 86% मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं 3,26,062 की मौत हो चुकी है, जो कुल आंकड़ों का 14% है। वहीं एक्टिव केसेस 27,19,592 है। मतलब ये वो केसेस हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं या जिनमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 5,611 केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुंच गई है और इस दौरान इस वबा से मरने वालों की तादाद 140 के इजाफे के साथ बढ़कर 3,303 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से चारशुम्बे को जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,611 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुंच गई। इससे एक दिन पहले 4,970 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 140 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 3,303 हो गई है। वबा के बढ़ते केसेस के बावजूद एक मुस्बित पहलू ये भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,124 अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिसके साथ ही सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 42,298 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और मजमूई केसेस के मामले में 1/3 हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,083 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 37,136 हो गई है और 1,325 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 9,639 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। 2 महीने के वक्फे के बाद घरेलू मुसाफिर परवाजें पीर से शुरू हो जाएंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ये इत्तला दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 25 घरेलू परवाजें मरहलावार तरीके से 25 मई से ये परवाजें शुरू की जाएंगी। सभी हवाई अड्डों और तैयारा खिदमत कंपनियों को इसकी इत्तला दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के इन्फेक्शन के पेश नज़र हवाई अड्डों और तैयारों के अंदर बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर और नए हालात में परवाज़ों के तौर तरीक़ों के बारे में और परवाज़ों का मियारी तरीक़ेकार यानी SOP से मुतालिक रहनुमायाना खतूत जल्द जारी किए जाएंगे।
वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को काबू में करने के लिए 25 मार्च से मुल्क में सभी घरेलू परवाज़ों पर रोक लगा दी गई थी। अगरचे कि माल बरदार तैयारों और खुसूसी इजाज़त याफ्ता मुसाफिर तैयारों की परवाज़ें जारी थीं। बैनुल अक़वामी परवाज़ें 22 मार्च से ही बंद हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के सबब मसाइब व आलाम बर्दाश्त करते हुए शदीद गर्मी में पैदल चलने वाले मजदूरों को एहतराम के साथ घर भेजने की जिम्मेदारी सबकी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी बसों से महाजिर मजदूरों को ले जाने की फौरन इजाज़त देनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने चाशुम्बे के रोज कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनान ने 1,500 से ज्यादा बसों का इंतजाम इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया है और तमाम बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हैं। मजदूरों के मफाद में उत्तर प्रदेश हुकूमत को इन बसों के चलाए जाने की इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इजाज़त मिलने के बाद 17 मई को 500 बसें और 19 मई को 900 बसें नोएडा गाजियाबाद में खड़ी हैं, लेकिन हुकूमत इन बसों को मजदूरों को लेकर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इन बसों को चलने दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर इजाज़त मिल गई होती तो अब तक 90,000 से ज़्यादा अफराद अपने घरों को पहुंच गए होते। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस 66 लाख महाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा चुकी है, जिनमें से 60 लाख महज उत्तर प्रदेश के हैं। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन हुकूमत ने उसे ठोस मंसूबे और सोचे समझे बगैर नाफिज किया, जिसकी वजह से मुल्क को इस मुद्दत में फायदा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने चाशुम्बे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने लॉकडाउन तो नाफिज किया, लेकिन उससे पहले ये नहीं सोचा कि महाजिर मजदूरों को उनके घरों में भेज देना चाहिए ताकि उन्हें बेवजह परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन नाफिज करने के लिए सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया, जिससे साबित होता है कि उसे बगैर सोचे समझे नाफिज किया गया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुलाजिमत गई है और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। मईशत पर नजर रखने वाले इदारे CMIA के 3 मई के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी रिकॉर्ड 27.1% पर है और हिंदुस्तान में बेरोजगारी अमेरिका के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। आदाद शुमार में कहा गया कि इस मुद्दत में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की मुलाजिमत गई है और 9 करोड़ से ज़्यादा छोटे कारोबारी बेरोजगार हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि 25 मार्च को मुल्क में कोविड-19 के 618 मामले थे, जो 3 मई तक 28,070 और 18 मई तक 257% की शरह से 1 लाख तक पहुंच गए। इसी तरह से मरने वालों की तादाद इस मुद्दत में 3.8% की शरह से 13 से बढ़कर 3,163 हो गई। उन्होंने कहा कि यही हालत टेस्ट की है और इस तादाद में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। दोस्तों, थोड़ा जल्दी बुलाया आज आपको, धन्यवाद। मैं 2 बातों में बात करूंगा, 2 विषयों को टच करूंगा। पहला तो बहुत संक्षेप में जो कल ही से चल रहा है और उसके बाद थोड़ा विस्तृत रूप से लॉकडाउन के विषय में। जो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट रूप से यद्यपि विनम्रता के साथ, कि ये अचंभे की बात है, ये एक समझ नहीं आने वाली बात है, घटिया राजनीति की चरम सीमा है कि अजय बिष्ट सरकार क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, किस उद्देश्य से कर रही है जो वो कर रही है।
आप लोगों ने पिछले कई दिनों से देखा है, और विशेष रूप से पिछले 4-5 दिन, कल और आज, बसें खड़ी हैं। आज भी लगभग 500 से ज्यादा बसें खड़ी हैं ऊंचा नगला, जो यूपी के बॉर्डर की जगह है। हमने ये घोषणा कल की, आज वापस मैं आपके सामने औपचारिक। तेलंगाना में कोरोना वायरस के आज 27 नए मामले दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 27 केसेस में 15 मामले ग्रेटर हैदराबाद से हैं, जबकि बाकी 12 मामले माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। आज 2 अफराद को रूबे सेहत होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक रियासत में इस मोजी वायरस से 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 1661 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें से 1013 अफराद ठीक हुए हैं, यानी फिलहाल 608 अफराद का इलाज चल रहा है। लॉकडाउन के सबब तेलंगाना में फंसे मेघालय के अफराद की रवानगी के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतजाम किया गया। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि मेघालय के वजीर आला संगमा नेडोर की जानिब से उनको इस सिलसिले में फ़ोन किया गया। संगमा ने उनसे दरख्वास्त की कि मेघालय के उन अफराद की उनकी रियासत वापसी को यकीनी बनाया जाए, जिस पर उन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन अफराद के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतजाम करवाया। ये ट्रेन 21 मई को उन अफराद के साथ रवाना हुई। रियासती वजीर के इस मुस्बित रद्द-ए-अमल पर मेघालय के वज़ीर आला ने शुमाल मशरकी इलाके और मेघालय के अफराद की मदद के लिए फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। KTR, जो तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर और वजीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि जिम्मेदार हुकूमत होने के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने ताहाल 75 श्रमिक ट्रेनें चलाई, जिनके जरिए 1 लाख से ज्यादा अफराद को उनकी आबाई रियासत भेजा गया। तारक रामाराव सोशल मीडिया के इस अहम जरिए ट्विटर पर हमेशा सरगर्म रहते हैं और उनके किए गए ट्वीट्स का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ताहाल 6 करोड़ रुपए की रकम रिलीज की है, रेलवेज को दी है और मजदूरों की ग़िज़ा और पानी के लिए 1 पैसा भी उनसे वसूल नहीं किया गया। उन्होंने साथ ही मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस ज़िमन में मरकजी हुकूमत का रोल सिफर रहा। ये एक अजीब लेकिन हकीकी बात है। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र लाजमी करार दिए गए मास्क के अदम इस्तेमाल पर शहर हैदराबाद में अब तक तकरीबन 3800 अफराद को जुर्माना आयद किया गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये जुर्माने आयद किए गए जो बगैर मास्क के अपने घरों से निकले थे। ये जुर्माने की रकम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है। अंदरून 2 हफ्ते 3800 अफराद को मास्क ना पहनने पर जुर्माना आयद किया गया। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जुर्माने आयद किए गए। 7 मई था 19 मई के दरमियान 3892 अफराद को जुर्माना आयद किया गया। दूसरे नंबर पर वरंगल जिला है, जहां 1800 अफराद को अंदरून 2 हफ्ते जुर्माने आयद किए गए। रियासत के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में 1461 अफराद को मास्क ना पहनने पर जुर्माने आयद किए गए। 7 था 13 मई के दरमियान 472 अफराद को जुर्माने आयद किए गए, जबकि दूसरे हफ्ते में ये तादाद बढ़कर 1461 तक जा पहुंची। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अंदरून 2 हफ्ते 1105 अफराद को जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से गैर मकामी मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना किया गया। गांधी भवन से ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए 2 बसों में जुमला 120 अफराद को रवाना किया गया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मुसाफिरीन को दौरान सफर इस्तेमाल के लिए जरूरी अशिया भी फराहम की गई। సార్ అట్లా కొంచెం ఓకే ఓకే సార్ కొద్దిగా కిందకి పిచ్చా పిచ్చా జల్దీ బండి వెనక్కోండి जारी तवील लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा को उनके आबाई मकामात पर रवाना करने के लिए चांसलर फेरोज बख्त ने इंचार्ज वाइस चांसलर
अय्यूब खान को हिदायत दी। जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक फिरोज बख्त ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन के लीडर फारूक ने उनसे दरखास्त की है कि वो वाइस चांसलर अय्यूब खान को हिदायत दें कि वो परेशान तलबा की मदद करे। यूनिवर्सिटी में कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के तलबा फंसे हुए हैं और वो अपने आबाई मकामात जाना चाहते हैं। फिरोज बख्त ने अय्यूब खान से दरखास्त की है कि इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इन तलबा की मदद करनी चाहिए और इसके लिए बसों का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। फिरोज बख्त ने तलबा को यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनको आबाई मकामात पर रवाना करेगी। फिरोज बख्त ने कहा कि बहुत सारे तलबा जिनको हॉस्टल में जगह नहीं मिली है वो कैंपस के बाहर रह रहे हैं और उनके पास रूम का किराया देने और खाने पीने को भी पैसे नहीं है। हमारे असातिज़ा लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं मगर तलबा की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अय्यूब खान को कहा कि ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं जो तलबा के लिए कायम की गई यूनिवर्सिटी में यहाँ के लोगों को हासिल होते हैं, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उमर फारूक स्टूडेंट यूनियन लीडर ने कहा कि उन्होंने इंचार्ज वाइस चांसलर अय्यूब खान से रब्त करने की कोशिश की लेकिन कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है। फिरोज बख्त ने कहा कि अगर तलबा की अय्यूब खान मदद नहीं करते हैं तो वो मिनिस्ट्री से उनकी शिकायत करेंगे। फिरोज बख्त ने उन तलबा से कहा कि वो किसी भी मदद के लिए उनसे राब्ता कर सकते हैं, वो तलबा की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। गरीब अफराद को डबल बेडरूम के मकानात की फराहमी की तेलंगाना हुकूमत की स्कीम के सिलसिले में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जिसमें उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में ऐसे मकानात की तामीर और उनकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वजीर मौसूफ ने उन मकानात की तामीर के कामों में मजीद तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के कई मकामात पर ऐसे 80% मकानात की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया और बाज़ इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को ये मकानात हवाले भी कर दिए गए। जल्दी बकिया मकानात की तामीर के ज़रिए उन मकानात को भी बेनिफिशरीज़ के हवाले कर दिया जाएगा। इस इजलास में वज़रा प्रशांत रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, मल्ला रेड्डी, GHMC मेयर बी राम मोहन और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने कहा है कि 22 मई को शहर में 45 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सादे अंदाज में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR के अलावा दीगर वज़रा ईटला राजेंद्र, सबीता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर अहम कायदीन इस तकरीब में शरीक रहेंगे। मेयर ने बताया कि शहर में पहले ही से 123 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर मजीद 45 दवाखाने खोले जा रहे हैं। बस्ती दवाखाने खोलने का मकसद बड़े हॉस्पिटल्स के दबाव को कम करना है। लॉकडाउन क़वायद की वजह से चंद ओहदेदारों के साथ ही ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना PCC के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो जारिया सीजन में जामे ज़रई पॉलिसी पर अमल करने के फैसले से दस्तबरदार होते हुए आइंदा साल से इस पर अमल दरामद के इक़दाम करें। रियासती हुकूमत की जानिब से जामे ज़रई पॉलिसी को मुतारिफ करने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इसका जायजा लिया। बाद अज़ां गांधी भवन में कांग्रेस किसान सेल के कायदीन कोदंड रेड्डी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज हमने ज़रई पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जिसके बारे में KCR बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की जाने वाली जामे ज़रई पॉलिसी में कई नक़ाइस हैं, इस पर हुकूमत ने किसी भी जामे मुशावरत नहीं की। PCC सदर ने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि वो जारिया खरीफ में इस पर अमल दरामद ना करें क्योंकि किसान आइंदा 4 से 5 दिन में बीज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त किसानों को हुकूमत की तजवीज़ करदा फसलों को ही उगाने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किसानों पर दबाव डाला जाता है तो ये तुगलक हुकूमत की कार्रवाई तस्वुर होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों, साइंसदानों और अपोजिशन जमातों से बातचीत के बाद अगले साल एक नई पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम KCR की नई ज़रई पॉलिसी की मुखालिफत करते हैं। चीफ मिनिस्टर किसानों को धमकियां दे रहे हैं जो नामुनासिब है। हुकूमत की तजवीज़ करदा फसल नहीं उगाने पर रैतु बंधु स्कीम की माली इमदाद रोक देने की धमकी किसानों की तौहीन के मुतरादिफ है। हम किसान मुखालिफ फैसलों के खिलाफ लड़ेंगे और किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। TRS दौरे हुकूमत में किसानों की खुदकशियों के वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है। किसानों की खुदकशी के वाक़यात में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कर्ज माफ़ी स्कीम के नाम पर किसानों को धोखा देने का KCR पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने सवाल किया कि 1 लाख रुपए तक के कर्ज क्यों माफ़ नहीं किए गए। रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद भी अभी तक 40% किसानों को उसूल नहीं हुई। हुकूमत रैतु बंधु के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर साहब ये बहुत ही फार्मर्स के खिलाफ है, जल्दीबाजी में कर जा रहा है।
और हम कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं उनको, अभी इसको अब पॉलिसी, नया पॉलिसी बनाए तो आपकी इच्छा है, लेकिन इस क्रॉप के लिए नहीं, अब अगली क्रॉप के लिए यूज करिए। अभी जो खरीफ हो जाएगा उसके बाद रबी आएगा, उस टाइम तक फार्मर्स के साथ, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, साइंटिस्ट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाइए, इसको जल्दीबाजी में मत करिए। ये कांग्रेस पार्टी की सजेशन है। तेलंगाना कांग्रेस के काजिम गुडूर नारायण रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत सिर्फ जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने में अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है, जबकि आईसीएमआर सिर्फ रियासतों को सिफारिशात करती है, सताइश नहीं करती। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट काफ़ी कम हुए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के मामले में केसीआर की हिकमत अमली अवाम के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासत में रोजाना 200 से ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं और कंटेनमेंट इलाकों के अवाम के भी मुकम्मल टेस्ट नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर आईसीएमआर के रहनुमाना खतूत पर काम कर रही है तो फिर रियासत में खानगी दवाखानों में टेस्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। मैं 2 महीने से मैं गला फाड़ के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ और पुकार रहा हूँ कि आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप टेस्ट कंडक्ट करिए, रैंडम टेस्ट कंडक्ट करिए, रैपिड टेस्ट कंडक्ट करिए, और आपने जो कंटेनमेंट जोन, जो भी कॉलोनी में या जो भी कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कोरोना का पीड़ित मिल गया है या कोई रहा है, उस इलाके को आपने कंटेनमेंट जोन कहकर बंद किए हैं। बंद करके आपने बेजिम्मेदारी के तरीके से आप काम करते हुए कंटेनमेंट जोन में जो भी वल्नरेबल एजेस है, 60-65 साल के ऊपर के उम्र के लोग और बच्चे जो 10 साल के नीचे के लोग, उनको रैंडम और रैपिड टेस्ट नहीं करके आपने तेलंगाना का प्रजा को अन्याय किया है। आप जो गलती करे हैं, कल के दिन तेलंगाना के लोग भुगतने वाले हैं, क्योंकि ये कोविड-19 जो ये डिजीज़ ऐसा है, नहीं दिखते हुए लोगों को फैलते रहता है। जो आपने तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव श्रीशैलम, नागार्जुना सागर और पुलीचिंतुला बरकी प्रोजेक्ट्स को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पोतिरेड्डी पाडू की गुंजाइश में इजाफा किया गया तो श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी कम हो जाएगा, जिसका असर दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर कमीशन की खातिर नए बरकी प्रोजेक्ट्स के मंसूबे बना रहे हैं, इसलिए केसीआर पानी की मुंतकिली पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की इस खामोशी के पीछे खानगी बरकी पैदावार कंपनी की लॉबी है। इससे पानी जगन को मिलेगा और रकम आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेंगे, जबकि मुलाजिमत केसीआर के खानदान को मिलेगी, लेकिन तेलंगाना की आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर बरकी माहिरीन को आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2 जून को प्रोजेक्ट्स के पास कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। रेड्डी साहब, देखिए अब तक जो रहा है, टीआरएस गवर्नमेंट हर फील्ड पे नाकाम रही, रैतु बंधु के अंदर नाकाम रही, रिजर्वेशन जैसा आप रिपीट मैं करूँ, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ एजुटेशन चलाने के कोई मूड में क्यों नहीं? क्यों अब तक ऐसा कोई एजुटेशन, इतने उन्हें वादा करा, 6 साल से रूलिंग में है, मगर उन्हें कोई वादा फुलफिल नहीं करा। लेकिन ये 6 साल में कांग्रेस पार्टी उससे फाइट करने, उसको गिराने के लिए कोई एक्शन नहीं ली, कोई एजुटेशन नहीं करा। वो रीजन क्या है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कोशिश किए, मगर वो लोग जितना तेलंगाना आंदोलन जितना अग्रेसिव चले, मतलब जितने माहौल बने, उतना माहौल इसके बारे में नहीं बना। लोगों को वो देखकर अरे वो लाखों के माहौल बनते थे, ये होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा बोल के कंपेयर कर ले रहा है। वो कंपैरिजन करने का नहीं, वो एक सिचुएशन था। वो सिचुएशन में पूरा तेलंगाना सब पॉलिटिकल पार्टियां बाजू को रख दे के सब लोग इकट्ठा जमा हो गए बोल के, इसीलिए उतना माहौल दिखे।
मगर आज के तारीख में तो कोई मुद्दे के बारे में लड़ना बोले तो जिसका पॉलिटिकल पार्टी उनके एजेंडा लेकर लड़ेंगे तो उसमें कम दिखेगा। इसीलिए लोग वो महफिल वो मतलब एक माहौल में थे, वो माहौल को देखकर अभी उसको इसको कंपैरिजन कर लेके कुछ मतलब बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग सब कुछ मिलकर ताकत से लड़ेंगे। और दूसरा क्यों नहीं किए बोले तो बार बार कांग्रेस में जितने भी जो अच्छा काम करे तो केसीआर खरीदना शुरू करे, डराना शुरू करे, पार्टी में लेना शुरू कर दे। इसीलिए हम लोग एक माहौल बनते ही उन्होंने एक को ले लेता, दो को ले लेता। साबरीज ग्रुप ने आज तकरीबन 2000 मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। हसनैन साबरी की क़यादत में जारी साबरीज ग्रुप की इस मुहिम में आज रुकने असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, रुकने कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी और पत्थरघट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने मुस्तहिकीन में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए अरमान साबरी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 80,000 फूड पैकेट्स तकसीम किए गए और अब तक तकरीबन 10,000 अफराद में राशन किट्स के अलावा मासूम बच्चों के लिए दूध, बन, बिस्किट्स और मौस की तकसीम अमल में लाई गई। अजीज बाग के अंदर हमारे मज़हर हुसैनी साहब के फ़र्जंदान साबरी बिरादरान की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। अल्लाह के फजल व करम से जिस वक्त से लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त से ये सारे भाई मिलकर सारे शहर में मुसलसिल राशन किट्स, ब्रेड, बहरहाल अजनास की तकसीम करते आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि आज ये जो कोरोना वायरस है इससे सारी दुनिया परेशान है और हैदराबाद के अंदर भी काफ़ी गुर्बत होने की वजह से साहिब इस्तात जितने भी लोग हैं सारे के सारे हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि इन गरीबों की मदद करें। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से तमाम साबरी बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ आज हमारे साथी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब भी हैं, मेरे ब्रदर अकरम साहब भी हैं, गोल्डी हमारे एमएलसी साहब और हसनैन साहब सारे के सारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन भी यहाँ। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके के एक तालाब में कमसीन भाई बहन गर्काक हो गए। सादत नगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दो कमसीन बच्चे 6 साला कुलसुम फातिमा और 4 साला मोहम्मद करीम उर्फ अब्बास अपने भाई के साथ उम्दा सागर तालाब गए हुए थे कि इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। गोताखोरों की मदद से नाशों को निकाला गया। सैयद काजिम। क्या कैसा हुआ आपके बच्चों को? ये बच्चा हमारा बड़ा बच्चा लेके हाथ पकड़ के लेके आ। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता वर्षों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडे मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स और मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जिस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ ऐलान जंग किया गया, उस वक्त हुकूमतों के सामने सिवाय लॉकडाउन के कोई दूसरा रास्ता सामने नहीं था। और अब जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन खोलने के सिवा हुकूमत के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमतों की जानिब से इब्तिदा में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलवारी की गई, लेकिन जूं वक्त गुजरता गया हुकूमतों को भी शायद इस बात का एहसास हो गया कि लॉकडाउन इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, वहीं बेरोजगारी की शरह में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। लोग मुलाजिमतों से महरूम हो रहे हैं और सनतें बंद होने की डगर पर है। इस सूरत हाल में मरकज़ ने चौथे मरहले के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अवामी हुजूम के जमा होने के मकामात के साथ साथ मजहबी इज्तिमात वगैरह पर पाबंदी आयद की है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को इस बात का यकीन हो चुका है
कि अब हमें कोरोना के साथ मुकाबला करते हुए आम जिंदगी को बहाल करना है, क्योंकि ना ही लॉकडाउन में मजीद तोसी की जा सकती है और ना ही कोरोना को नज़रअंदाज किया जा सकता है। जब तक कोरोना का टीका या वैक्सीन की इजाद नहीं हो जाती, उस वक्त तक आवाम को चौकन्ना रहना ही होगा। इस वायरस के जिंदा रहने की आदत डालनी पड़ेगी, यही तमाम के हक में बेहतर है। मौजूदा सूरत हाल में जिंदा रहने के लिए हमें कोरोना वायरस के साथ लड़ना भी है और रोज़मर्रा के काम भी करने हैं। लॉकडाउन के दौरान हर तरफ बंद का माहौल था, जिसकी वजह से ये वायरस मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि बाजार खुल रहे हैं, लोग अगर एहतियात नहीं करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हरगिज़ इस खुशफहमी में ना रहें कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो गया। लॉकडाउन में नरमी ज़रूर हुई है, लेकिन वायरस के ख़तरे के बादल अब भी मंडला रहे हैं। माहिरीन की जानिब से आइंदा चंद माह के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की पेशकयासी के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन 4 के दौरान कई राहतों का ऐलान किया गया। इस मामले में रियासत तेलंगाना भी पीछे नहीं है। जहां एक तरफ ये राहतें अवाम के लिए खुशखबरी की अलामत समझी जा रही हैं, वहीं मुसलमानों के लिए ये इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि साबिक तजुर्बात हमारे सामने हैं कि किस तरह से तबलीगी जमात के बहाने तमाम मुसलमानों को निशाना बनाया जा चुका है और इसका सिलसिला जारी है। चौथे मरहले के लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की नरमी दी गई है, इसकी मिसाल पिछले 3 मरहलों के लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलती। इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ईद करीब है। ऐसे में अगर हुकूमत की जानिब से दी गई नरमी के दौरान मुस्लिम इलाकों में ज़रा सी भी लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है, तो फिर मुसलमानों को निशाना बनाने का मौका ढूंढने वालों को, मुसलमानों को बदनाम करने के मौके तलाश करने वालों के हाथ एक और मौका आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ज़रा सी भी गफलत या लापरवाही का मुजाहरा पूरी कौम के लिए आफत बन सकता है। लॉकडाउन के चौथे मरहले के आगाज़ के साथ ही लापरवाही का मुजाहरा बाज़ मकामात पर देखने आ चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को बदनाम करने के ऐसे मौके फराहम ना किए जाएं। गौर करने वाली बात यह है कि मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान मसाजिद में इबादत करने से महरूम रह गए, जबकि रमज़ान में मसाजिद खचाखच भरी होती हैं और आज हम मस्जिद जाने से कासिर हैं। तो फिर ऐसे में क्या ईद की शॉपिंग ज़रूरी है? लॉकडाउन के दौरान नरमी की वजह से ज़ाहिरी बात है कि लोग ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करेंगे। ऐसे में अगर किसी अक़लियती इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी का एक बार फिर शुरू होने का खदशा है। हमारे सामने दिल्ली मरकज़ के तबलीगी जमात का मामला है, जहाँ फंस जाने वाले अफराद पर कोरोना वायरस फैलाने का न सिर्फ इल्ज़ाम आयद किया गया, बल्कि ये तक कहा गया कि तबलीगी जमात के अरकान कोरोना स्प्रेडर्स, यानी वो मुल्क में कोरोना फैलाने वाले हैं। मुल्क के कई मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ लहर चलाई गई और बेकसूर अफराद को निशाना बनाया गया। इन हालात में ज़रूरी है कि मुसलमानों को लॉकडाउन 4 के दौरान दी गई नरमियों के दौरान हद से ज़्यादा मुहतात रहना होगा। एहतियाती इक़दामात पर अमल आवरी के साथ साथ समाजी फासले को भी बरकरार रखना वक्त का तकाजा है। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 4 का ये आखिरी मरहला ईद से कबल मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान की घड़ी से कम नहीं है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।